हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या दिया है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2x + 3y - 8 = 0, राइट another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair is so formed. The pair so formed is पहला पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन, तीसरा कोइंसिडेंट लाइन। तो क्या बोला है कि ये एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ 2x + 3y - 8 = 0। अब हमको दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है या बनाना है जो कि क्या हो, जब दोनों को सॉल्व करें तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइन हो और कोइंसिडेंट लाइन हो। तो अब भी हमने पढ़ा था इससे पहले कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है दो लीनियर इक्वेशन में इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है। a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, जिसमें a1 और a2 क्या है, कोफिशिएंट है किसके, a1 आपके x का है और ये b1 क्या है, y का है। इसी प्रकार ये सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 कोफिशिएंट है और ये b2 कोफिशिएंट है। तो अब हम लिख सकते हैं कि ये जैसे पहला इक्वेशन है 2x + 3y - 8, तो सेकंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं 3x + 4y + 5। तो अब देखोगे तो इसमें इसका a1 क्या है 2, इसका a1 क्या है, इसका a1 है 3, तो क्या हो गया 2/3। इसका b1 क्या है, b1 है आपका 3 और ये b2 क्या है 4, तो 2/3 इज नॉट इज इक्वल टू 3/4। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ऐसा इक्वेशन है जो कि अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन के लिए पैरेलल लाइन्स होना चाहिए। पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो इसके लिए भी हम इक्वेशन लिखते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं ये, जैसे 4x + 6y - 5 लेते हैं। तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4, b1/b2 3/6 और c1/c2 8/5। तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 2 × 4 3 × 3 3 × 6 और ये इसमें से माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इज इक्वल टू 8/5। तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए पैरेलल लाइन और नो सोल्यूशन होगा। तीसरा क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन गिवन इक्वेशन क्या है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब हम इसके रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो सपोज ले लेते हैं हम इक्वेशन 4x + 6y - 16। अब इसके a1/a2 इसकी जगह पे आप ये भी ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो 6x एंड 9y - 24। तो ये इक्वेशन भी एक बन सकता है। तो जब आप देखोगे तो a1/a2 तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-16। तो ये 2 × 2 2 × 4 2 × 2 2 × 4 2 × 2 2 3 × 2 × 2 2 × 4, फिर ये 3 × 3 3 2 × 6, फिर ये 8 × 8 8 2 × 6। तो क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या हो गई, इस तरह से ये वाला जो इक्वेशन है ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ग्राफिकली। तो इस तरह से आपका ये 6th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.2 का 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 is equal to 0 and determine the vertices of the triangle formed by the lines and the x-axis and shade the triangle। क्या बोला है कि इक्वेशन x - y + 1 and 3x + 2y - 12 से एक ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, x-axis के साथ जो है ये जो लाइंस है, मतलब दो इक्वेशंस की जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो एक ट्रायंगल बनाएंगी और उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस को हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, मतलब निकालना है।
तो आइए देखते हैं। तो पहले हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12। तो पहले वाले इक्वेशन के लिए अगर x इज इक्वल टू 0 रखते तो y इज इक्वल टू 1 आता है। x इज इक्वल टू 1 रखें इसमें पहले वाले इक्वेशन में तो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए एक हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू फाइंड कर लिया है, मतलब सॉल्व करके इसको। अब इस वाले इक्वेशन में अगर इस वाले में x इज इक्वल टू 4 रखें तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 6। अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब पहले वाले इक्वेशन के लिए अगर x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट बनेगा। दूसरा x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट बनेगा। तीसरा x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, ये x एक्सिस का 2 स्केल पे और ये y इज इक्वल टू 3, तो ये यहाँ पे होगा। तो इसके लिए इस तरह से ये लाइन ड्रॉ होगी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 0, तो पहला पॉइंट यहाँ पे होगा। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 3। अगर अब हम इसमें x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 3 तो यहाँ पे होगा ये x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3। इस प्रकार x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू तो y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट होगा। तो इस तरह से इसका लाइन ये ड्रॉ होगा। ये किस वाले, सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और ये पहले वाले इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ हुआ है। तो अब आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है जिसको मैंने ABC नाम दे दिया है। ये x एक्सिस के साथ में ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, एक ट्रायंगल बना रही हैं। तो अब ये जो है ये वाली लाइन x एक्सिस को -1 और 0 पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इसका एक वर्टिसेस हो गया ये देखोगे -1 एंड 0, तो ये क्या हो गया आपका एक वर्टिसेस हो गया। दूसरा वर्टिसेस क्या हो गया इसका 2 एंड 3, एंड थर्ड क्या हो गया 0 एंड 4। तो इस तरह से इसके वर्टिसेस क्या हो गया -1 0 2 3 एंड 4 0। अब क्या बोला है कि इसको डिटरमाइन करना, उसके बाद इसको शेड द ट्रायंगल। अब आप इस ट्रायंगल को सेट कर दो, मतलब उसमें थोड़ा सा कलर कर दो। तो इस तरह से आपका ये 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गया। थैंक यू।